नमस्कार साथियों, सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल मस्त तरीके से आप कर रहे होंगे। साथी, आपका कुरकुरे बैच में बहुत बहुत स्वागत है। साथी, यह कुरकुरे बैच महामैराथन आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित होगा। साथी, यह पहला मैराथन नहीं है साथियों, यह तीसरा महामैराथन है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का महामैराथन हम जैसे ही उनकी इजाज़त होती है हम तुरंत लगाएंगे। घबराने की बात नहीं है। एक तरह से 3 घंटे का क्लास होगा। 13 तारीख तक वो आ सकता है आपके सामने। बेस्ट तरीके से तैयारी करिए। अगर बेसिक क्लास देखने हैं तो बेसिक भी उपलब्ध है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के। सामाजिक अध्ययन और प्लस आपका जो कहते हैं साइंस बहुत हार्ड है, इसमें बैक लगता है अभ्यर्थियों का, तो उसके लिए हमने क्लास बना रखे हैं सारे के सारे बेसिक। आप लोग देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट सारे क्लास का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसे में जो सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं जिनका बैक लगा है उनसे भी आग्रह करते हैं कि मैथ को इतना शानदार तरीके से आप देख लीजिए कि आपका यूपी टेट सी टेट साथ ही हर जगह सर्वाइव करने के लिए मिलेगा आपको, अगर हमारे क्लासेस से देख रहे हैं तो। नुकसानदेह नहीं है साथी। अगर आप लोग एक बार और देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है। फटाफट हम थोड़ा सा वॉच पहन लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। लो, निकल गया, जाने दो, नहीं पहनते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। आप लोग एक बार शेयर जरूर करेंगे, आप लोग से विनम्र विनती है। और जो लोग प्रशिक्षु थोड़ा सा आंसर दे सकते हैं वो लोग आंसर देंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग कल एक लास्ट में क्वेश्चन चल रहा था, उसी बीच हमने बताया था आपको कि 1 घंटे की सेटिंग करके रखते हैं हम। जैसे 1 घंटे होता है तुरंत अपने आप यह कट जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वहीं से स्टार्ट करें। और आप सभी के जो डाउट हैं, आप डाउट भी अगर किसी भी क्वेश्चन में है तो आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था, वही भाग वाला हम लोग कर रहे थे ना। देखिए साथियों, आपको छोटे छोटे प्रश्न जो जैसे कि भाग वाले हो गए, ये सब में बच्चे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो आप लोग गलत नहीं करना है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं करंट इवेंट से, वो भी जो सीटेट यूपी टेट सब कुछ पढ़ाता है। अब इतना समझ लीजिए, आपको इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहे हैं इस बार साथी ना, कि शायद ही इससे बाहर कोई प्रश्न आए। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। आप लोग से विनती है, जो बच्चे आते जाते रहते हैं वो आए जाए नहीं, केवल लास्ट तक आप लोग बन रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए साथी, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। तो चलिए, जो कल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो लास्ट में कट गया था, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इनको जितना हम आत्मा से चाहते हैं उतना आप इस सेशन को चाहिए, इसको शेयर करिए, दबा के शेयर करिए साथी, जिससे कि और भी अभ्यर्थी जो भटक रहे हैं वो आ सकें इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग कल कट गया था वीडियो, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या था भाई, 12x⁴ माइनस 12x⁴। इसके बाद क्या था, -22x माइनस 22x³। इसके बाद क्या था, इसके बाद था -10x², फिर +34x और -75। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार हम क्लास के वीडियो को कि सही चल रहा है या फिर प्रॉपर नहीं। सब कुछ बेस्ट है, बस आप लोग देखते चलिए। चलिए 3x, कभी कल क्या हुआ था कि एक मक्खी आके बैठ गई थी, है ना। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। मक्खी आके कैमरे के पॉइंट पे, जहाँ से कैमरे का मतलब कि रेजोल्यूशन वाला पॉइंट होता है वहाँ पे आके बैठ गई थी, जिससे कि कल हमको जो 12 बजे वाला क्लास था उसको हटाना पड़ा था। आज नहीं ऐसा कुछ होगा, हम देख कर किए। देखिए 3x + 7 है, तो यहाँ पे देखिए -12x⁴ है साथी। तो 3 में किसका गुणा करेंगे, 4 का। किसका, -4। -4 बार ले गए तो 4 3 12 हुआ, लेकिन x⁴ है तो हम यहाँ पे x³ बार ले जाएंगे, हमारा यही आंसर होगा। यानी कि यही हमारा बार जाएगा 4x³ यानी कि -12x⁴ या आया। इसके बाद देखना उस -4x का इसमें भी 7 चौक 28 -28x³। अब साइन चेंज करते हैं, कर दीजिए साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब 28 में से 22 जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन, 6x³ आ गया। अब यहाँ पे -10x² को हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ पे 3 है तो सबसे पहली बात यहाँ प्लस है तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है तो x² बार जाएगा, x² बार जाएगा। 2x का 3 में करेंगे तो 3 3 दूना 6, 3 2 जा 6, x³ हुआ। अब 2 का करेंगे 7 में तो 7 2 जा 14, 14x², क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है और प्लस है तो इस वजह से प्लस यहाँ पे। अब साइन चेंज करिए माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, यह तो कैंसिल हुआ, लेकिन -14 और 10 कितना हो गया, -14 और 10 हो गया -24x²। अब यहाँ पे 34x नीचे कर लीजिए, 34x। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 3 या 3 8 बार जाएगा, वो भी माइनस में है तो -8 बार गया। यहाँ पे x², यहाँ पे x है यानी कि x टाइम्स जाएगा,
यानी कि 8x का मल्टीप्लाई जब 3x में करेंगे तो 8 3 जा 24 माइनस 24x स्क्वायर। अब 8x का माइनस 8x का 7 में करेंगे तो 8 7 जा 56, 8 7 56, माइनस है तो माइनस 56 x कितने बार x। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, प्लस अब 24x स्क्वायर और प्लस 24x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो प्लस प्लस है तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 50 30 80 10 90, 90x हो गया, माइनस 75 नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा भाई, 30 3 जा 90 यानी कि 30 टाइम्स आएगा, वो भी प्लस का 30 3 जा 90x और 30 का मल्टीप्लाई 7 में 7 3 21 यानी कि 210। अब यहाँ साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल होगा, 210 को 75 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 285 माइनस का 285, यही हमारा शेषफल होगा 285, यही राइट आंसर शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब हम प्रश्न देते हैं, फटाफट आप लोग एक प्रश्न करिए और चलिए अच्छा बारंबारता पे आ जाते हैं। अब बारंबारता वाला एक प्रश्न कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए हो गया, ऐसे ही प्रश्न आएंगे साथी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस चल रहा है तो आप रिवाइज करते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक बारंबारता वाला करते हैं फिर धाकड़ तरीके से आगे चलते हैं ना। चलिए बोला जा रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े दिए हुए हैं, है ना। 40 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दिए हैं, पहले भार यहाँ पे लिख लीजिए, भार को x से दिखाया गया है kg में, और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है, बारंबारता दिया गया। तो हम इसको इस तरह से ना लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं पैरेलल, यानी कि बारंबारता दिया गया है, बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता दिया गया है साथी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बारंबारता को हम f से डिनोट कर लेते हैं। अब इस चीज को हम ऐसे कर देते हैं भाई, अब भार जो है कितने बच्चे हैं, 40 विद्यार्थी हैं, 40 का जो भार एवरेजली दिया है, जैसे 40 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है ना। 41 किलोग्राम के, यहाँ पे 40 रहेगा भाई, 40 किलोग्राम के 8 बच्चे, 41 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। इसके बाद 42 केजी के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और 43 केजी के 10 बच्चे हैं। इसके बाद 44 केजी के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। इसके बाद 45 यानी 45 केजी के 6 बच्चे हैं। यह चीज़ें हमको दिया हुआ है। अब हमको पता करना है, क्या फार्मूला याद होना चाहिए, समेसन एफ एक्स अपान में समेसन एफ, यह पता करना है, यानी एफ का एडिशन और प्लस जो समेसन एफ इंटू एक्स आएगा, यहाँ पर एफ इंटू एक्स साथी यह पता करना। एफ इंटू एक्स मतलब 40 का गुणा 8 में करिए, 8 चौको 32 320, 4 का गुणा 41 में करिए, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 6 का गुणा 2 में करिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 एक 25, 10 का गुणा 430, 6 का गुणा 6 चौके 24 को 4, 6 चौके 24 को 4, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, 6 का 45 में करेंगे तो 6 5 45, सॉरी 6 चौके 24, ठीक तो है, 6 चौके 24 और 6 5 30, 30 को 0 कैरी 3, 6 चौके 24 और 3 27। अब इन सब को यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको एफ को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो अगर उन सब को ऐड करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है साथ ही समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। अभी हम बताते हैं समांतर माध्य का जो हम लोग निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं बहुलक, तो एक वीडियो मतलब एक वीडियो सेपरेटली हमने दिया हुआ है, लेकिन फिर से हम बता देंगे इस वीडियो में। देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप लोग जोड़ लेंगे उस पूरे को जब एडिशन करेंगे तो आएगा 1700 आएगा। देख लीजिए 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 2 12, 2 14, 14 ऐसे हो गया, 14 और 6 6 12, 12 और 3 6 मतलब 1400 हो गया, 6 6 12 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 6 21 और 6 27, 27 2 29, यानी कि 29, 1400 और 29 यानी कि 290, 290 और 1400 जोड़ेंगे तो 1690 हो गया। और 10 देखिए इधर से 4 4 8 2 10 यानी कि 1700 आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा। 1700 बटे इसको जोड़ लीजिए, 10 10 20, 10 10 20, 20 और 10 30, 10 40, 40 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि हमारा जो समांतर माध्य निकल के आएगा साथी कितना आ जाएगा 40.5 kg, यह आ जाएगा बच्चों का समांतर माध्य। ऐसे प्रश्न आएंगे, एक आप छाप लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं, आपको बताते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य आखिर कैसे निकालते हैं, और माध्यिका कैसे निकालते हैं, और बहुलक कैसे निकालते हैं, है ना। इसको एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से फटाफट बता देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, रिवाइज हो जाए, ठीक है।
जितने भी प्रशिक्षु हैं प्लीज़ उनसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को बताएं, अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबको सब्सक्राइब करवाएं जिससे कि रीच बढ़े। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको आगामी सीटेट यूपीटेट दोनों इसी प्लेटफॉर्म पे दिए गए हैं। साथ ही सीटेट का तो चल भी रहा है क्लास, जैसे ही आपका डीएलएड हो जाता है, फिर डीएलएड के होते होते हम 15 या फिर 16 तारीख से स्टार्ट कर देंगे सीटेट का मैथ भी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य और एक होता है माध्यिका। माध्यिका होता है ना, माध्यिका तो निकालना आसान है। और एक होता है बहुलक, और एक होता है साथी, एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेंज, परिसर जिसे बोलते हैं। परिसर, परिसर का मतलब जैसे कि 14 से लेकर 28 की बात कर रहा है, तो परिसर में 14 से 28 के बीच का परिसर कितना है, 28 माइनस 14, 14 आ गया। नहीं, सबसे बड़ा रेंज 28, सबसे छोटा 14। बहुलक का मतलब जिसका रिपीटिंग बहुत ज़्यादा हुआ हो, जैसे 2 2 2 4 4 4, जितनी उस सीरीज में जो संख्या ज़्यादा आया रहती वही मॉड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। माध्यिका यानी कि मीडियन, माध्यिका के लिए दो फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले बता देते हैं हम आपको, देखिएगा। माध्यिका के लिए दो फार्मूले, एक तो होता है जब माध्यिका में सीरीज अगर 2 4 6 8 10 12 इस तरह की कोई संख्या बन रही है कि जो क्या कर रही है भाई, अपने आप को मतलब एक तरह से इरेगुलर ढंग से हो, तो पहले उसको हम बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। अगर सम सीरीज है, सीरीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, सम सीरीज है, तो सम सीरीज के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, n अपान में टूवां पद प्लस n बटे 2 प्लस वनवां पद बटे के 2, यह लगाते हैं। अगर विषम संख्या है तो n प्लस 1 बटे के 2वां पद लगा देते हैं, यह लगा देते हैं। लेकिन समांतर माध्य में क्या करते हैं, जितनी संख्या होगी समांतर माध्य में सारे को ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 से डिवाइड यह होता है साथी। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया था आपके ही एग्जाम में, आपको समांतर माध्य दे दिया गया था और माध्यिका दे दिया गया था, पूछ लिया गया था बहुलक बताइए। अब कैसे कोई बच्चा बताएगा, लेकिन इसके लिए फार्मूला आता है। फार्मूला यह आता है साथी कि बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फार्मूले को याद कर लेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह पूरा फार्मूला है जो आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट। बहुलक देगा, माध्यिका देगा, माध्य पूछ लेगा, माध्य माध्यिका देकर बहुलक पूछ सकता है, माध्य बहुलक देकर माध्यिका पूछ सकता है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं माध्यिका वाला, जिससे कि आप लोग को लग जाए। चलिए फटाफट, शायद एक क्लास और आएगा महामैराथन का, कल 2 क्लास शायद आएंगे और बस 2 क्लास में खत्म। ये तीसरा है, जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला वो देख लेंगे, भविष्य सुधारना है। तो अगर कहेंगे तो जितने भी महामैराथन के इधर चल रहे हैं उन सबको एक साथ ऐड करके फिर से एक बार लगा देंगे एग्जाम तक। आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 10 12 8 9 11 19 13 10 20, 10 लिखिए यहाँ पर, 10 20, इसके बाद 22। हमको बताना है माध्यिका, इस सीरीज का माध्यिका बताना है। फटाफट जितने साथी हैं कम से कम आंसर देंगे, हम इतना विश्वास करते हैं कि मेरे मित्र आंसर जरूर देंगे। फटाफट साथी। अब दूसरा प्रश्न लिखिए, एक घन की भुजा कितना है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। उसका आयतन बताइए, आयतन बताइए। फटाफट लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। यह हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है, राजन की पवन सीरीज चल रहा है। अभी तक पवन सीरीज हम नहीं कराए थे, तभी क्वेश्चन नए नए दिख रहे हैं। ठीक है भाई, कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की जो लंबाई है दोस्त वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर है, इस बात को याद रखना है। और चौड़ाई कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ब्रेथ 15 सेंटीमीटर इज हेयर, और ऊंचाई जो साथी है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
आगे पूछ रहा है तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे गुटके बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं पूछ रहा है। इतने तो उस पूरे लकड़ी के आकार हैं। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इस लकड़ी के आकार में से हमें क्या करना है, इसमें इसमें 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर इंटू, हम इंटू कर देते हैं जिससे कि डायमेंशन पता चले। 15 सेंटीमीटर लेंथ होगा और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होगा, इंटू ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का इस ब्रेथ मतलब इस डायमेंशन का हम कितने गुटके काट सकते हैं, कितने गुटके बना सकते हैं इस पूरे डायमेंशन में से इतने माप के कितने गुटके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए माध्यिका के लिए हमने बताया था, सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर है। इवन नंबर में हमने बताया था माध्यिका में क्या करेंगे साथी, फार्मूला लगाएंगे इवन नंबर का। कौन सा बताओ, पहले सबको अरेंज कर दीजिए छोटे से बड़े क्रम में। सबसे छोटा 8 है, उससे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 10 है, 10 2 बार आया हुआ है। इसके बाद 11 है, 11 है, इसके बाद 12 है, 12 के बाद भैया 13 आ गया, 13 के बाद आ गया 18 है क्या, नहीं है, 19 है, 19 आ गया, 19 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 22 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में अगर आपको नहीं आता है तो आप फार्मूला लगाओगे, अन्यथा कंडीशन में 10 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 इधर चले हम, 1 2 3 4 5 इधर चले हम। हमारा जो राइट आंसर होगा साथी इसका कितना हो जाएगा, हम अगर हमको देखना हो, आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो माध्यिका में याद रखेंगे 1 2 3 4 5 इधर चले, 1 2 3 4 5 इधर चले, मतलब 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गए। तो इसके बीच में कौन सी संख्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच 11 और 12 के, तो कहेंगे सर 11.5 और यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है डीएलएड में, ऐसे लगाना है, देखना है सम है तो सम के लिए हमने फार्मूला बताया n/2 प्लस में n/2 प्लस 1वां पद बटे के 2 वाला, यह वाला, यानी n कितनी नंबर ऑफ संख्या है, 10 है तो 10/2 वां पद प्लस में n/2 यानी कि 10/2 प्लस 1वां पद बटे के पूरा के 2, 10/2 यानी कि 5वां पद प्लस 10/2 ये 5 1 6 यानी कि 6वां पद बटे के 2। 6 5 11वां पद नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 11 है तो 11 प्लस 6ठा पद क्या है 12 है तो प्लस 12 बटे के 2, 11 11 22 1 23, 23/2 यानी कि 11.5, ठीक है साथी, ऐसे लगाना है। अन्यथा कंडीशन में आप अपना चेक भी कर सकते हैं जैसे हमने ट्रिक बताया, ठीक है भाई। देखिए यह प्रश्न साथी बहुत बार आता है और ऐसी बात नहीं कि आपके और एग्जाम में नहीं आते, एसएससी लेवल में आते हैं, रेलवे में आते हैं, अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे तो अन्य जगह बहुत सारे जगह आते हैं साथी। तो आप ऐसा ना समझा करें क्योंकि हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं, हमारा आदत नहीं, भाई प्लेटफॉर्म चलाना है तो सच में हमको मेहनत करना पड़ेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा साथी। इस वजह से हम थोड़ा सा भी कंजूसाई नहीं करते हैं, कंजूसाई का मतलब सच में नहीं करते हैं, अन्यथा इनका ना हमारे ऊपर समझ रहे हो ना पूरा एकदम भारी भरकम से डांट डपट, मतलब समझ रहे हो इनका बहुत ही ज़्यादा ये, अब हम क्या बताएं साथी, नहीं तो फिर पता चला हमारा बैंड बज जाएगा। तो बैंड वैंड नहीं बजना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा कृपा करा करें कि अगर यह स्वस्थ रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी पैरेलली, हमेशा के लिए मिलती रहेंगी, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। तो हमारे लिए नहीं, कृपा करिए, मतलब एक तरह से आप मतलब जो भी मांगा करें इनके लिए मांगा करें, ठीक है भाई। अब देखिए एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताइए। भाई ये कौन नहीं बता सकता, एक घन है, घनाभ नहीं है, घन है यानी कि इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ 3 है, तो आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का क्यों 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा साथी। लकड़ी की एक घनाभ के आकार, घनाभ है यहाँ पर, घनाभ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डायमेंशन अलग अलग, 75 15 5 सब सेंटीमीटर में और यहाँ भी सब सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाली लकड़ी की ऊंचाई लंबाई मतलब जो भी हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, छोटे वाला जो काटना है हमको उसका कितना है 15 3 और 1 का है, देखिए बस डिवाइड करा दीजिए, वही आ जाएगा नंबर ऑफ गुटका, कितना नंबर बनेंगे, कितने नंबर ऑफ गुटके होंगे लकड़ी के, 15 तियां 75, 3 5 15, बस हो गया, 5 5 25 तियां 75 गुटके बनेंगे मेरे दोस्तों, यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, 15 तियां 75 या फिर 15 15 से काट दिए और 3 6 से काट दिए, 15 15 एक मिनट सही है, 15 बजे 75 गुटके बनेंगे ना। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग बताएंगे, हम फटाफट लिखते हैं प्रश्न को आप लोग बताते चलेंगे।
चलिए मेरे दोस्तों, बस आप लोग अपनी दुआ बना के रखें, जिससे कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप जिस तरह से इसे ले चलेंगे वैसे चलेगा। एक घन एक घन एक घन की एक घन की कोर एक घन की कोर 5.5 क्या 5.5 सेंटीमीटर है। 5.5 सेंटीमीटर उसका आयतन बता दीजिए। आयतन बताइए फटाफट, आयतन हम आपसे पूछेंगे। आयतन बताइए और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर काट कर सटा कर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। 100 वर्ग सेंटीमीटर है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करिए। आयतन ज्ञात करिए भैया। चलिए करिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना, फटाफट करिए। देखिए एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई फटाफट ज्ञात कर लोगे। देखिए एक घन है, उसका दिया है 5.5 सेंटीमीटर कोई ऊंचाई दिया है, मतलब उसका आयतन बता दीजिए भाई। तो आयतन के लिए आप निकाल लोगे 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 कर लोगे, ये आयतन आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ घन के लिए क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब उसका एरिया पूछ रहा है भाई। तो भुजा का क्यूब होता है, सॉरी भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कितने भुजा होंगे? 6 भुजा होंगे, यानी 6 इंटू भुजा होता है। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 5.5 का स्क्वायर होता है। सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे। यह संपूर्ण पृष्ठ होगा, यह संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और यह वाला क्या होगा? आयतन होगा, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है जब 10 सेंटीमीटर का एक डब्बा, दूसरा डब्बा 10 सेंटीमीटर का, 10 और 10 जैसे ही सटा दिया हमने, इसकी लंबाई तो चेंज हो गई, 10 10 20 हो गया, लेकिन इसकी ऊंचाई और चौड़ाई जो थी वो नहीं चेंज हुई। वो भी 10 है, ये भी 10 है। यानी कि हमसे क्या पूछा है? सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। भाई अब यह तो घनाभ हो गया ना, अब लंबाई तो 20 हो गई, लंबाई तो 20 हो गया ना, लंबाई 20 आ गया, ऊंचाई जो है वह 10 ही रहेगा, और जो हमारा ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो भी 10 ही रहेगा भाई। बस लंबाई बढ़ गया, यानी कि हमारा घनाभ में हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में लेंथ इंटू हाइट होता है, यही ना होता है भाई। तो 2 गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 गुणे 10 एक बार करिए, 20 गुणे 10 और प्लस 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 सही है ना। 10 गुणे 20, 20 गुणे 10 किया, फिर 10 गुणे 10, फिर 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 कर लीजिए। साथ ही यही आंसर होगा 2। क्यों लगाए हैं? क्योंकि भाई घनाभ में दो समतल, दो आमने सामने के भुजा होते हैं, दो आगे पीछे के भुजा होते हैं, दो ऊपर नीचे के भुजाएं होती हैं, इसमें से 2 लगाए। तो यहाँ पे कितना होगा? 200, और यहाँ पे कितना होगा? 100, और यहाँ पे कितना होगा? 200, यानी कि 2 2 4 1 5 दूना 10 10 100, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो भैया यह सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर आपको कहीं सेंटीमीटर केवल लिखा हुआ मिल, एक मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट में गलत मत करिएगा भाई।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला में क्या है भैया, फटाफट थोड़ा तेजी लाते हैं। एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, यदि बेलन की ऊंचाई इतना दिया है, बेलन है भैया, लंबवृत्त बेलन यानी कि ऊपर नीचे का गोला जो है बराबर होगा, रेडियस में बराबर होगा, आर या भी, या ऊंचाई एच हो जाएगा, या गोले का क्षेत्रफल इस वाले का पाई आर स्क्वायर, इस वाले गोले का भी पाई आर स्क्वायर, फेरीफेरल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो गोले का मतलब जो बेलन का चारों तरफ का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, CSA कहते हैं, CSA, यानी कि इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। यह होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको जोड़ते हैं प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है। 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो एच प्लस आर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बता दो भैया, यही पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना। अच्छा आयतन पूछा है, बेलन की ऊंचाई अच्छा मतलब आयतन पूछा भाई, चलो यह निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता है क्या, आधार का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल दे दिया है, आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है, 1 मिनट रुकना, आधार का क्षेत्रफल यानी कि इस पाई आर स्क्वायर बराबर हमको दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, या पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10, ठीक है निकल गया, यहाँ से आर निकाल लीजिए। अब आपको पता है कि किसी भी मतलब कि किसी भी आयतन में हमको पाई आर स्क्वायर की आवश्यकता तो पड़ती है, तो आपको इसमें आर की वैल्यू नहीं निकालने की आवश्यकता है, देखना कैसे साथ ही, आयतन आपको पता है, आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो 100 दिया ही है तो 100 लिख दीजिए, एच की वैल्यू कितना है 10 है तो 10 लिख दीजिए, मतलब 1000 आ जाएगा हमारा क्यूब में, यूनिट क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1000, ठीक है। अब ऐसे निकालना है हमको लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहना है, ठीक है भाई। चलिए एक प्रश्न और देते हैं, करते हैं शंकु वाला, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। भैया ये सब सारा चीज़ हमने डिटेल में करा रखा है, इसमें से एक प्रश्न 2 प्रश्न प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको लगे हाँ हमने इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। लास्ट में इस जितने भी आपके यह मैराथन हैं उसको हम एक में जोड़कर आपको जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए कृपा बना के रखिए हमारे देवी पर, हमारे ये देवी हैं, इन पर कृपा बना के रखिए, जितना कृपा इन पर बनाएंगे, जितने सेशन को शेयर करेंगे साथी, समझ लीजिए कि एक तरह से आपको वरदान मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना जो नहीं शेयर करेगा वो फेल हो जाएगा, फेल होकर कोई नहीं होगा भाई, आप लोग भगवान की दया से पास हों, बस हम यही चाहते हैं, शेयर करें या फिर ना करें, बस आप लोग पास हो जाइए, हमारा मेहनत सफल हो। और याद रखना साथी, इस बोर्ड से ही छपेगा, इस बोर्ड से यूपीटेट में ही छपेगा, इस बोर्ड से ही जितने प्रश्न डीएलएड के करा रहे हैं इस बोर्ड से सीटेट में भी छपेगा, सुपरटेट में भी छपेगा। एक शंकु के आधार पर त्रिज्या, एक शंकु के आधार पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और साथ ही इसमें शंकु के आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, आयतन तथा वक्रपृष्ठ बता दीजिए, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बता देना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या है भैया, वृत्त क्या है। चलो अच्छा वृत्त के तरफ चलने से पहले हम लोग चल लेते हैं, पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। एक शंकु है, किसी भी शंकु को अगर हम लंबवृत्त शंकु है तो शंकु का यह इस प्रकार से शंकु बन गया, टोपी होली वाला टोपी पहनते हैं जोकर वाला ना, जो तंबू वंबू लगाते हैं हमारे सेना लोग, आपको पता होना चाहिए ना, वही चीज़ है। देखो यहाँ पे यह हाइट होता है, यह क्या होता है, यह हाइट होता है, यह सैलेंट हाइट होती है जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, रेडियस होता है। किसी भी शंकु का आयतन की बात जब करता है तो 1/3 बेलन वाला जो आयतन होता है इसमें जोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है इस शंकु का आयतन। बेलन का जस्ट 1/3 होता है इसका, अगर आपसे पूछा जाए बेलन और इसके आयतन का रेशियो, तो बेलन का आयतन 3 गुना होता है किसका, शंकु के आयतन का, यानी कि बेलन बटे शंकु बराबर 3/1 या कर लेंगे, ठीक है ना। इसका एरिया क्या होगा, फेरीफेरल यानी वक्रपृष्ठ का एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्रपृष्ठ के एरिया का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर एल, देखो पाई आर, ये पूरा पाई आर, ये एल, यानी कि पाई आर एल होता है, ठीक है ना, पाई आर एल हो जाएगा, इस पूरे का आपका सूत्र होगा वक्रपृष्ठ का। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होगा भाई, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, तो बता देंगे पाई आर एल तो ऐड होगा, प्लस में क्या ऐड होगा, और
और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर का एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर हम भी इसमें ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर यह चीज़, ठीक है ना। एक है तो एक, अब पाई आर कॉमन कर लेते हैं इसमें से। पाई आर जैसे ही कॉमन किए तो क्या बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, यह बच जाएगा। लेकिन अगर एल ना दिया हो तब हम कैसे निकालेंगे, एच और आर दिया हो तो एल बराबर लिखिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से, यह लंब होगा चाहे आधार होगा, ये लंब होगा चाहे आधार होगा, लेकिन यह कर्ण ही होगा, तो कर्ण बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर से निकाल लेंगे। अब इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, आयतन ने दिया है, आयतन की वैल्यू हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर आयतन है अच्छा आयतन निकालना है यार, त्रिज्या दिया है, 1 मिनट रुकना, त्रिज्या दिया है, यानी कि आर की वैल्यू कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, सही से हो जा बच्चा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच कितना दिया है, एच कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको उसमें वक्र पृष्ठ भी पूछ रहा है, यानी कि एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल अभी निकाल लीजिए। तो एच की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर यानी 25 और 12 यानी कि 12.25 यह होता है। अब जोड़ दीजिए दोनों को, जैसे ही जोड़ेंगे तो 144 और 12 100 कितना होगा 156.25 156, देख लो भाई, 4 2 6 5 4 1 5 156.25। अब 15,625 जो होता है दोस्तों, 15,625 जो होता है यह होता है 25 का क्यूब, लेकिन इसमें पॉइंट भी है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करा कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कर लेते हैं। तो यह 25 का क्यूब होता है, यह 25 का क्यूब होता है, यानी कि 15,625 यानी कि 25 यानी 2.5 का क्यूब हो गया। 1 मिनट, 2.5 का कहाँ से क्यूब होगा साथी, या 15,625 है ना, तो इसमें हम लोग पहले 100 से ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं। चलिए कराएंगे तो ऊपर बचेगा 15,625 और नीचे बचेगा 100। अब हमको निकालना है रूट, तो 15,625 जो है 25 का क्यूब होता है, तो 25 गुणे 25 आप करोगे। अब यहाँ पे करोगे 100, अब देखना 5 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि 15,625 जो है 125 का स्क्वायर है, यह भी तो कह सकते हैं 25 का क्यूब यानी 125 का स्क्वायर। 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 × 25 बचे 125 आ गया, 125 और नीचे 10 निकलेगा, तो 10 यानी कि मिला जुलाकर 12.5 का यह पूरा का पूरा 156.25 क्यूब था, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया 3.5 और एल की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 12.5। अब 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 3.5 का मतलब 7/2 गुणे 12.5 को क्या लिख सकते हैं 25/2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखना 7 से चला गया, 2 से यह जाएगा 11 बार में। अब इसका आप एक तरह से इसमें गुणा करा लो, 25 का 11 में गुणा कराएंगे, 25 10 में 250 और 25 से कम 25 275, 275/2 कर लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और एक बचा 2 7 14, 2.5 इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यह हो गया। और आयतन भी बोला है तो आयतन निकाल लीजिए। आयतन का फॉर्मूला यह होता है, तो V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3.5 गुणे 3.5 दो बार करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं 7/2 का 2 बार गुणा, 7/2 का 2 बार गुणा, इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं, 7/2 का 2 बार गुणा कर दिया, गुणे एच भी है, एच भी है, एच भी यहाँ पर है, तो एच का गुणा 12 में, 12 हो गया, 12 12 12। ठीक, अब काट लीजिए। देखिए भाई 7 से 7 चला गया, 3 एकम 3 चौके 12 हो गया, 2 दूनी 4 यह चला गया, 7 का गुणा 22 में कर दीजिए। 22 गुणे 7 जो होता है वो आता है 154, 154 क्या सेंटीमीटर क्यूब। साथ ही ऐसे निकालते हैं हमने आपको। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए शंकु से आप फोड़ के आओगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब चलिए वृत्त पे आ जाते हैं। वृत्त का पूरा संरचना आपको पहले बताते हैं, फिर उसके बाद वृत्त पे 1-2 प्रश्न लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने बहुत बार जिक्र किया है, लेकिन मैराथन है तो मैराथन में सब कुछ बताते हुए चलते हैं ना आपको हम। कहाँ ये बते घबराते हो, सिर्फ हमारे देवी पर आप कृपा बना के रखिए। माता रानी का दिन भी चल रहा है, तो देवी पे कृपा बनाना बहुत जरूरी। इनको बोलिए स्वस्थ रहें, हम मस्त रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए फटाफट मेरे दोस्त। सबसे पहले वृत्त है, तो वृत्त देखिए, वृत्त होता है भाई, वृत्त में एक केंद्र होता है, उस केंद्र से जो लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास।
जो व्यास होता है वही उस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। अब जीवा क्या होता है? जीवा का मतलब किसी ऐसी लाइन जो वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करे अंदर से, तो जीवा होता है। अब इस व्यास का आधा जो होता है, व्यास का आधा जो होता है वह हमारा त्रिज्या होता है, यानी रेडियस होता है साथी, इस बात को याद रखेंगे। अब इस पूरे वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे? इनफाइनाइट त्रिज्या होंगे। इस वृत्त में कितने व्यास होंगे? इनफाइनाइट व्यास होंगे। इस वृत्त में कितने जीवा होंगे? इनफाइनाइट जीवा होंगे। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं CHORD, कॉर्ड कहते हैं, दही मत समझ जाना कॉर्ड मीन्स। व्यास को क्या कहते हैं? डाया कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। और त्रिज्या को त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं भाई। इस बात को सबको संज्ञान में होगा। अब इस वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना है। और इस वृत्त का हम कह लें भाई एक सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, परिधि क्या होती है? इस वृत्त की परिधि तो बता देंगे, इस वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r होता है। इस वृत्त के लिए साथी आपको एक प्रश्न पूछा जाता है एक वृत्त से कि भाई अगर यह वृत्त है, इस वृत्त में आपका अगर साइकिल है तो याद रखना है इस वृत्त में n × 2 पाई r डिस्टेंस चलेंगे कितने किलोमीटर? तो बता देंगे मीटर में, मान लीजिए x मीटर चलते हैं, यानी कि यह वाला फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई साइकिल अगर n चक्कर लगाया तो कितना मीटर गया? x मीटर गया। अगर मान लीजिए कोई चक्कर x मीटर चला गया तो वह कितने चक्कर घुमाकर अपने साइकिल के पहियों को x मीटर गया होगा? तो बता देंगे 2 पाई r में n का गुणा करेंगे, r की वैल्यू दिया रहेगा, x मीटर दिया होगा, n की वैल्यू निकाल लेंगे इसको इधर करके, ठीक है ना। यह चीजें याद रखना है। अब यहीं पर अगर आधा गोला आ जाता है, आधा गोला आ जाता है तो आधे गोले में यह हमारा 2r होता है, यह हमारा पाई r होता है, पाई r होता है। तो इस पूरे आधे गोले का परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस यानी परिधि क्या होती है? परिधि क्या होता है भाई? तो बता देंगे सर पाई r प्लस 2r यह होता है परिधि, मतलब कि चारों तरफ का जोड़ भैया। और इसका एरिया क्या होता है? एरिया का मतलब भाई एरिया मतलब ए लिख लो ना। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर तो पहले था पूरे का, पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देते हैं, ये एरिया हो जाता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम नहीं निकलता, वॉल्यूम तो गोले का निकलता है। अब गोले की बात करते हैं, गोला है, बड़ा सा गेंदा है, गेंदा है, गेना है, गेना है। इस गोले का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रख लीजिए बस। इस पूरे गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, याद कर लीजिए। इस पूरे गोले का अगर हाफ कर देते हैं तो इस प्रकार से कटोरा बनेगा, कटोरा बनेगा। इस कटोरे में एक यहाँ पे गोला दिख रहा है और एक ऐसे गोला को चिपका दिया गया लाकर, यानी कि 3 गोला दिख रहा है। इस पूरे तीनों गोला का अगर बोला जाए भैया आप बताओ एरिया क्या होगा, तो कहोगे भैया संपूर्ण पृष्ठ का एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर बोलेंगे भैया इस पूरे गोले का वॉल्यूम क्या होगा आधे गोले का, तो कहेंगे सर इसका आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है भाई। अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बहुत कुछ है दोस्तों जो हमने बता रखा है आपको। अब चलिए प्रश्नों की दुनिया में आते हैं। हाँ टाइम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 घंटे के बाद फिर से वीडियो अपने आप क्लोज हो जाएगा साथी ना, घबराने की बात नहीं, 1 घंटे बाद क्लोज हो जाएगा, आप जहाँ तक देखोगे, नहीं तो फिर कल नेक्स्ट से चलिए देखिए पहले किसी, फटाफट करते हैं। अच्छा वृत्तखंड हम बता देते हैं, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या? वृत्तखंड का मतलब अगर जीवा से किसी वृत्त को काट देते हैं तो वृत्तखंड कहलाता है। अगर त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्या से किसी वृत्त को ऐसे काट देंगे त्रिज्या से, तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्तखंड त्रिज्यखंड में अंतर आपको पता होना चाहिए, यह पूछा गया है सीटेट में भी, यूपीटेट में भी, डीएलएड में तो खैर है ही, ठीक है भाई। और बीएड में भी, बीएड में लास्ट सेमेस्टर में मिलता है जाके, है ना। तो जितने शिक्षा जगत वाले हैं सब एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए पहला प्रश्न, एक मतलब किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, अच्छा प्रश्न है, इसको चुटकी में किया जा सकता है, मात्र देखते ही आंसर बताएंगे हम, आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, जीवा की लंबाई दिया है, उस जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर, अच्छा उस जीवा की दूरी यहाँ पर आना चाहिए, उस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करिए, उस जीवा के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा ये भी दिया है, उस जीवा की जो लंबाई ज्ञात करिए, एक मिनट, जीवा की लंबाई दिया भी है, जीवा की लंबाई पूछ भी रहा है कैसे। किसी वृत्त के केंद्र में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है,
उस जीवा का ज्ञात करिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक है। और जीवा की लंबाई दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, हाँ। केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये गलत दिया है बच्चा ना, ये गलत दिया है, गलत दिया है, गलत दिया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है हमको, हमको कैसे करना है हम बता रहे हैं आपको, देख लीजिए। 24 यानी कि 12 और 10, 12 10, 10 और 12, 12 का 144, 12 का 144 हो जाएगा। और 10 का कितना होगा, कि क्या पूछना चाह रहा है। 12/5, 24/5। अच्छा, ये दूसरा चीज़ पूछ रहा है साथी, हम जो सोच रहे थे वह चीज़ नहीं है ना, ये दूसरा चीज़ पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। चलो इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ दूसरा है। देखना, ध्यान समझ लेना। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। जीवा की लंबाई दिया 24 सेंटीमीटर। उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई, दूसरा जीवा है, कोई दूसरा जीवा है, एक लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से, जो केंद्र से, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर पर हो, 12 सेंटीमीटर दूर पर हो। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। आपको पता होना चाहिए जो पहला दो वृत्त हैं, इस प्रकार के वृत्त बनाए गए हैं। यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से यहाँ जीवा की दूरी है, जीवा 24 है, ये 24 है, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक ऐसे ही और वृत्त बना है जिसमें कि केंद्र से दूरी हमको नहीं दिया है, लेकिन जीवा की लंबाई 12 दिया है। जीवा की लंबाई 12 और केंद्र से दूरी को हम x मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साथी, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 12 बटे, देखिए ये 12 है और ये 5 है, 12/5। आप कैसे कर सकते हैं, 12/, 1 मिनट रुकिए, 12/5 बराबर आप कर सकते हैं 24/x, तो 12 और 24, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। अब देखिए 12 का, इसका 12 और इसका 24 आप ले लेंगे, और इसका 5, इसका x ले लेंगे, हो गया। इसी के ऊपर सॉल्व कर दीजिए साथी, 5/x, हाँ सही है। देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे जीवा की लंबाई, जैसे जैसे जीवा की लंबाई कम होगी वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि भाई जब जीवा की लंबाई कम होगी तो ये और नीचे ना आएगा। आप खुद सोचिए, जैसे जीवा की लंबाई बढ़ेगी ये और पास चलेगा केंद्र के, भाई तभी तो पास आता चला जाएगा ना केंद्र के। आप खुद सोचिए, लेकिन ये डिपेंड करता है इसके रेडियस पे भी, रेडियस भी डिपेंड करेगा। लेकिन अब इस तरह जैसे जैसे जीवा बड़ा वाला, हम ये वाला लिए तो बड़ा वाला जीवा, अब इसका यह लेंगे, मतलब रिवर्स होता है। ये चीज़ याद रखना, इस प्रकार की संरचना बनेगी, आप इसे याद कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, इसे समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 दूना 24 यानी 1/2 बराबर 5/x, 5/x गुणा कर लीजिए, x बराबर 10, यानी कि जो यह दूरी होगा 10 का होगा, ठीक है, 10 का होगा। अब देखिए भाई, जब यह 24 था तो यह आधा था, अब यह आधा है तो यह दुगना होगा। जीवा की जो दूरी होगी, जो यह हमारा रेडियस होगा, वो दुगना होगा। साफ बात है भाई, दूरी दुगना होगा तभी तो ये छोटा बनेगा, जाहिर सी बात है। इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यक्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीवा होता है। जीवा, यक्स क्या है, केंद्र से जीवा की दूरी है, ये चीज़ याद रख लीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई। चलिए एक दो प्रश्न और करते हैं फटाफट, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, मतलब सुशील और सुंदर, समझ रहे हो ना। हमने एक शब्द भी सीखा है बहुत अच्छे ढंग से, कि अगर करना है कुछ काम तो कैसे करो, तन मन धन से करो भाई। बहुत कुछ सीखते हैं भाई, सच बता रहे हैं, मज़ा आ जाता है लाइफ का, मतलब सच बता रहे हैं, हमको ऐसा चीज़ मिल गया है, बहुत आनंद आता है साथी। बस मस्त तरीके से आनंद के साथ पढ़ते रहना है हमको, और यही हम कहना चाहते हैं प्रशिक्षु। आप लोग की दुआ रही तो यह हमारा फैमिली बहुत जल्द बड़ा होगा। बस आप लोग दबा कर शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपको जैसा कंटेंट देते हैं साथी, सच में बहुत ही बेस्ट। आप कहीं भी अप्लाई करो इस चीज़ को, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलो। हमको भागना नहीं है, हम भागना रहता तो बेसिक क्लास पढ़ाकर, मैराथन पढ़ाकर फिर से मैराथन थोड़े लगाते, है ना। फटाफट लगाइए। एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त में, एक वृत्त में एक जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबी, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जीवा खींची गई है, जीवा खींची गई है, जीवा खींची गई है, खींची गई है, जिसका केंद्र, जिसका, जिसका केंद्र से, जिसका केंद्र से, जिसका केंद्र से दूरी जो है, केंद्र से दूरी जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बताइए। वृत्त की त्रिज्या फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए। एक वृत्त बनाया गया है,
इस वृत्त में, पहले इसको बता दीजिए। देखिए एक वृत्त आप, अच्छा त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए साफ साफ बोल रहा है कि एक मतलब एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। एक वृत्त बनाइए, इसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा बना दीजिए, या 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा हो गई, ठीक, खींची गई है, जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी इसका 12 सेंटीमीटर है, यह केंद्र हो गया, केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। भाई यही प्रश्न हम बोल रहे थे, इसको देखते ही बता देंगे, सभी बच्चे बता देंगे। पता है 5 10 5 12, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। देखते ही बता सकते हैं, आप खुद देखिए। जो भी त्रिज्या होती, जो भी केंद्र से या परपेंडिकुलर होता है जीवा पर, वो इस जीवा को दो भाग में बांटेगा, यानी ये पूरा 10 है तो ये 5 बचेगा। अब 12 5 ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये पूरा का पूरा हमारा पाइथागोरस थ्योरम बन गया। अब त्रिज्या आप निकाल सकते हो, यही त्रिज्या है भाई, यही जो त्रिज्या है केंद्र से जाएगा, तो यही त्रिज्या तो होगा हमारा, समझ रहे, ये दोनों बराबर होगा। यानी यह 12 है और यह 5 है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये तो आप तो जानते हैं भाई। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए हम कर्ण की वैल्यू निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण ही निकालना है, कर्ण ही हमारा क्या है? रेडियस है। तो बस लंब का स्क्वायर 5 है, तो 5 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 12 बराबर 144 प्लस 5 पचे 25, 144 प्लस 25 169 होता है। 169 का मतलब 13 बराबर आर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, चलिए बताइए, कहीं कोई दुविधा हो तो आप हमसे शेयर करेंगे। एक एक प्रश्न को धुआं मतलब छट्टी का दूर याद करवा रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं आप लोग? ऐसा कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा इस बार आपको कि आपके सिलेबस से बाहर आए, क्योंकि हम खुद सिलेबस से बाहर चल रहे हैं। चलो कितना आगे निकलोगे आप लोग भैया, पूछो तो, हमारे प्यारे दोस्तों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत, बस आप लोग थोड़ी सी अपनी दया भावना दिखाते रहिए। हो सके तो अपने घर गांव मित्र जितने लोग हैं, जितने लोग को जानते, भाई एक मित्र कम से कम 100 लोग को तो जानता ही होगा। 100 लोग में से कम 90 के पास मोबाइल होगी ही होगी, है ना? तो सबसे सब्सक्राइब करा लेना चैनल को बस। संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, चित्र आपको बना के दिया हुआ है। एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब कि जो वृत्त के अंदर बना हो और आमने सामने की भुजा का एंगल का योग कितना 180 हो, चक्रीय चतुर्भुज है। और उसमें एंगल दिया है CBQ बराबर 48 डिग्री दिया हुआ है, और साथ ही A बराबर 2B दिया हुआ है, A बराबर 2B दिया हुआ है, और B का मान पूछ रहा है, B का मान बता दो। चलिए पहले चित्र बनाते हैं हम लोग। चित्र में ऐसे चित्र बना दिया है भैया, है ना? चक्रीय चतुर्भुज है, बहुत ही खतरनाक है भैया। ये तो चक्रीय चतुर्भुज भी है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, कौन हिसाब से बनाया है ससुरा। चलिए देखते हैं। 48, इसमें बहुत चीज़ें, चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको, कैसे बनाया हुआ है। ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, फिर इसके बाद ऐसे ले गया है, फिर यहाँ से ला कर इसको ऐसे जोड़ा है ना? इस प्रकार से जोड़ा है, और यहाँ भी ऐसे है, मतलब यह लाइन ऐसी है कि स्ट्रेट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिल रहा है ना? स्ट्रेट है पूरा का पूरा। इसको अच्छे से बनाते हैं, रुक जाओ अच्छे से बनाते हैं। मतलब साफ साफ बोल रहा है भैया, एक वृत्त है, इस वृत्त में एक ये स्ट्रेट लाइन हमारा है ना? एक यहाँ से ऐसे आया है, और यह वाला जो लाइन है यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है, और यह वाला लाइन ऐसे निकल रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है ना? इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे बना है, ठीक है ना? ऐसे बना है हमारा फिगर यह। अब यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, यह हमारा A है, यह हमारा चित्र दिया है भाई C है, यह हमारा Q है, और यह हमारा P है, P, और यह B है, यह B है, और यह हमारा D है, ठीक है ना? ये चीज़ बोला गया है। अब यह चीज़ भी दिया गया है कि यह वाला एंगल क्या है? B है, A बराबर 2B, अच्छा यह B है, यह B दिया हुआ है, और यह वाला एंगल A दिया हुआ है, A बराबर 2B भी दिया हुआ है, वहाँ पे B का मान पूछ रहा है, ठीक है? हो जाएगा, क्यों है। अब एक चीज़ और दिया है इसमें कि CBQ, मतलब यह वाला एंगल कितने का है? यह है 48 डिग्री का है। अब 48 डिग्री यह है, यह B है, तो यह वाला निकाल लोगे, बताओ निकल जाएगा ना भाई। अब देखते हैं यह है कि यह वाला जो एंगल होगा वही यह वाला होगा, तो आराम से निकाल लीजिए। देखिए एंगल DC और B, यह वाला एंगल देखना, यह वाला एंगल DCB, अगर इसकी बात करेंगे तो यह होगा हमारा 48 डिग्री प्लस में B होगा। कैसे भैया? DCB 48 डिग्री यह है, तो 48 डिग्री CBQ, तो 48 डिग्री मतलब कि यह वाला 48 है तो यह वाला भी 48 होगा,
48 डिग्री और प्लस बी, मतलब कि जो यह एक्सटर्नल एंगल होता है, हमेशा याद रखेंगे जो एक्सटर्नल एंगल होता है वह हमेशा और हमेशा अपने बाह्यतम एंगल के योग के बराबर होता है, यानी दोनों एंगल के मतलब डी सी बी, यानी डी सी बी जो होगा इस ये वाला इसके और इसके योग के बराबर हो गया, यानी 48 प्लस बी होगा। तो यही बोला 48 प्लस बी हो गया डी सी बी। इसके बाद साथ ही बोला एंगल ए बी पी बराबर जो होगा एंगल सी बी क्यू के बराबर होगा। आप खुद देखिए बराबर 48 डिग्री होगा भाई। देखिए आप खुद ए बी पी और सी बी क्यू, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। साफ बात है, यह भी हो गया 48 डिग्री। अब इसके बाद हमको पता है दोस्तों कि चक्री चतुर्भुज है ना, तो आपको पता है चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि डी सी बी और डी ए बी, डी सी बी और डी ए बी, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दोनों आपस में योग के बराबर होंगे। अब देखना यह है कि भैया यह वाला एंगल तो 48 हुआ है, यह वाला 48 हुआ है, तो यानी कि यह वाला कितना होगा बाह्यतम कोण, यानी कि 48 प्लस ए होगा। अब यह 48 प्लस बी है तो आपको पता होना चाहिए भैया कि एंगल डी, देखिए एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर 180 डिग्री, यह होगा ना। अब आप देखो एंगल 48 प्लस ए ये वाला एंगल है और 48 प्लस बी ये वाला एंगल है अंदर का, तो 48 प्लस ए कर लीजिए, 48 प्लस बी कर लीजिए, बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर 2b, तो ए के प्लेस पे 2b रख दीजिए, यानी 48 प्लस 2b प्लस में 48 प्लस में बी बराबर 180 डिग्री। बी की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दीजिए। 48 कितना होगा, 2 8 16 को 6 में 2 चौको 8 के 9, 96 प्लस 3b, 96 प्लस 3b देख रहे हैं बराबर 180 डिग्री। अब 180 में से 96 माइनस कर दीजिए तो 3b बराबर कितना होगा 180 माइनस 96, 90 जाता तो 90 बचता, 90 में से भी चला गया तो यानी कि 84 बचा। 3b बराबर 84, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 8 24, 28 डिग्री आ जाएगा बी की वैल्यू। ठीक है भाई, बी की वैल्यू कितनी आएगी 28 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ए का वैल्यू आपसे कोई पूछ ले तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं इस वाले इक्वेशन में रखकर। यार हाथ क्यों जाम हो जा रहा है यार, मोबाइल पकड़े पकड़े ना। चलिए यह हो गया आपका। चलिए अब हम आपको बताते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा के लिए कुछ चीज़ें जो आपसे पूछा जा सकता है ना, बस इसके बाद ये सेशन इसी जगह समाप्त करेंगे मित्र। मैक्सिमम 2 और क्लास आएंगे, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा यह, है ना। वैसे आपको घबराने की बात नहीं है, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया, मैक्सिमम 2 और मैराथन आएंगे इस पूरे टॉपिक राजन से पवन सीरीज पे, इसके बाद समाप्त होगा सेशन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वृत्त में स्पर्श रेखा कितने होते हैं आपको हमने बता रखा है भाई। स्पर्श रेखा क्या होता है, छेदक बिंदु का होता है, सब कुछ बता रखा है। वृत्त है, वृत्त में स्पर्श रेखा मतलब यह एक बिंदु से होकर जाए, छेदक रेखा मतलब कि छेदते हुए जाए, है ना। त्रिज्या मतलब कि सेंटर से कोई हो, रेडियस जिसे बोलते हैं, यह हमारा व्यास हो गया। किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, उस वृत्त का व्यास होता है। ये सारी बातें आपको पता है, अब पता होगा भी, है ना। चलिए त्रिज्या का ठीक है भाई, ठीक है। अब बताए आपको, आप रचना तो कर लोगे ना, कोई रचना करने के लिए देगा तो रचना तो कर लोगे। रचना का मतलब उसमें एक वृत्त रहेगा, चाप काट कर बनाना होगा, तो इसको कर लोगे आप, मुझे पता है। चलिए त्रिज्या ऊर्जा दिया रहेगा, अब फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए रचना आप कर सकते हैं, रचना आएगा, एक आंख आ सकता है। अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई जो है कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर है। और चौड़ाई जो है अभिषेक के कमरे के 3.5 मीटर है भाई। और ऊंचाई जो है भैया अभिषेक के कमरे का वो 3 मीटर है ना। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवार का क्षेत्रफल। दिमाग से करना है, खबड़ा कर नहीं करना है, ऊंचाई और निचाई का नहीं पूछा है, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। आमने सामने अगल बगल ऊपर नीचे ना, आमने सामने आजू बाजू ऊपर नीचे नहीं, ठीक है भाई, नो एंट्री ऊपर नीचे का, आमने सामने आजू बाजू का, बस एक चीज। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताए भाई। देख लो भाई, कल समझ पता है, जब जिस दिन हमको डांट पड़ जाता है ना, मतलब देवी जी से, वैसे बहुत अच्छी है भाई, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे दिक्कत हो जाएगा, जाने दो, नहीं बोलते कुछ। अब यहाँ पे देखो, इसको आप कर लोगे, इसके लिए होमवर्क छोड़ दें, बताओ ये होमवर्क के लिए छोड़ें, क्योंकि हमको पता है भैया लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, कितने लोग कर लेंगे फटाफट बताओ, हाथ उठाओ फटाफट। देखिए अब एक प्रश्न और आपके लिए बहुत अच्छा है। चित्र ओ में भैया कुछ खाते पीते भी रहा करिए, जिससे दिमाग चलता रहे, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। चित्र ओ में फटाफट कुछ खा लेना जरूर,
अभी जाओ कुछ खा के आओ, कभी से पढ़ रहे थे ना, एक थोड़ा सा कुछ खा लो। चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है, वृत्त का चित्र ओ में एक मिनट, चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है, ओ मतलब वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। आपको दिया है एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर 15 डिग्री हो, 15 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी तथा एंगल बी ई सी का मान ज्ञात करिए। मान बताइए, मान बताना है। तो पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र देखिए, इसके लिए यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं, इस तरह का चित्र बना है। हम इसको समझा दिए हैं भैया। जो बच्चे अगर हमारा एक यूपी टेट का भी कुछ दिन पहले आया था ज्योमेट्री पर, पूरा मैराथन आया था, जो बच्चे उसको देखे होंगे वो इसको फटाफट कर ले जाएंगे। केंद्र भैया यहाँ पर कहीं केंद्र है, ठीक है ना, यह केंद्र ओ है, ठीक है ना, यह चीज़ है, यह ए है, यह ओ है, यह बी है और यह सी है, ठीक है साथी। और यहाँ से एक ऐसे चक्री चतुर्भुज के लिए ऐसे बना दिया है, यह ई है। ध्यान से समझिए, सारी चीज़ आप समझ में आ जाएगा। देखिए यह वाला एंगल 15 डिग्री दिया है। अगर हमसे यह पूछता तो हम बता देते, पता क्या बताते थे, 90 - 15 कर देते, हमारा आंसर आ जाता, फटाफट आंसर आता। 90 - 15 का मतलब हो गया 75 डिग्री, हम बता देते हैं 75 आएगा। जब ये 75 होगा तो ये बता देते हम 150 होगा। बताओ, लो एंगल ओ बराबर 150 हो गया और एंगल ए बराबर हो गया 75। लेकिन इस तरह से नहीं करना है हमें तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। बीईसी पूछ रहा है, बीईसी पूछ रहा है, तो जब यह 75 है तो 75 का क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, तो कहेंगे भैया 105 डिग्री, यानी कि बीईसी 105 डिग्री होगा। सब बता दिया, लो। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको समझ के करना है, डायरेक्टली दिमाग में चलेगा ना ये चीज़। देखिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, बी 3.5 और यह इतना चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पता है एच कॉमन होता है, बी प्लस एल कर देते हैं, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी है, इसमें 3 है, तो 3 गुणे में बी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3.5 गुणा कर लीजिए, 4 3 7.5 गुणे 3, 3 बचे 15 को 5 हाथ में आएगा, 3 7 21 22.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखते हैं भैया। देखो यह 15 है, आपको पता होना चाहिए साथी, जब यह 15 है, या छोड़ दीजिए, जो एंगल ए होता है, एंगल ए ओबीसी पूछ रहा है ना, ओ बी सी दिया है, बीईसी पूछ रहा है, बीईसी पूछ रहा है मतलब यह वाला पूछ रहा है, और बीएसी यह वाला पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब यह 15, देखिए यह वाला रेडियस है, यह रेडियस है साथी, और यह भी रेडियस है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर है। रेडियस किसी भी त्रिभुज का बराबर होता है, किसी भी वृत्त का, तो यह रेडियस ये रेडियस, तो यह वाला साइड के बराबर, यानी कि बी ओ बराबर ओ सी के होगा, बराबर आर है। तो यानी कि जब यह लंबाई बराबर है, तो इस पर बना हुआ एक बेस पर बने हुए कोण भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी। तो याद रखेंगे एंगल बी और सी 15 डिग्री के बराबर, यानी ये भी 15 होगा। जब यह 15 होगा तो 15 15 30, किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग तो हमको पता है, 15 15 30 हो गया, और एंगल ओ की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, तो एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री एंगल ओ आ गया। एंगल ओ जब 150 डिग्री आ गया साथी, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि केंद्र पर बना हुआ कोण त्रिज्या मतलब कि परिधि पर बने हुए कोण का जस्ट डबल होता है, मतलब कि एंगल 2a बराबर होता है एंगल ओ होता है, किसी एक बेस से होना चाहिए। तो यानी कि जब यह 150 है तो एंगल 2a बराबर 150, तो एंगल a बराबर कितना आएगा 75 डिग्री आ गया। बताओ, जब यह 75 आ गया साथी, तो आपको पता है यह हमारा क्या बन रहा है, चक्री चतुर्भुज बन रहा है। यह देख रहे हैं चक्री चतुर्भुज, मतलब आमने सामने का एंगल बराबर होता है, यानी 75 प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर होता है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमने निकाल लिया 75, तो एंगल ई की वैल्यू बता दो, 180 माइनस 75 कर लेना। एंगल ई की वैल्यू 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री। बताओ सही है, बता दो सही है ना। बस अब 1 घंटे होने को भी हैं और इस सेशन को समाप्त करते हैं साथी। बस आप लोग दुआ बना कर रखिए, 2 क्लास और आएंगे महामैराथन के, इस बार सेशन समाप्त हो करके ही रहेंगे साथी, है ना। चलिए दुआ करते हैं, आप लोग शेयर करेंगे। बस स्वस्थ रखिए हमारे कुरकुरे को दुआओं में अपने, और सारी चीज़ें आपके बच्चे होंगी। धन्यवाद।